नमस्कार राजस्थान प्रदेश के बच्चों। वैसे तो राजस्थान प्रदेश में काफ़ी सारे विभागों के अंदर अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्तियां आई हुई है। आप लोगों ने अपना आवेदन भी किया होगा और तैयारी में जुटे होंगे। सरकारी नौकरी इस साल 2025 में राजस्थान प्रदेश में इतनी आई है, अगर मुकाबला करें पिछले इतिहास का तो वो इतिहास भी फेल है। आने वाले फ्यूचर की बात करें तो उसमें भी इतनी बड़ी भर्तियां इतने पदों पर नहीं आएगी। देखो भाई, 10वीं पास लगभग 60-70 हजार पदों पर भर्ती है। सीईटी पास के लिए भी विभिन्न प्रकार की भर्तियां हैं। पटवार है, ग्राम सेवक है, आपकी प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है, प्रयोगशाला परिचायक की भी भर्ती आई है हाल ही में। तो अनेकों विभाग है। अगर मैं भर्तियों का नाम भी लूँ ना तो लगभग 10 मिनट तो मुझे इसमें ही लग जाएगा। तो वो तो आपको सबको पता है। आप अगर हमारे YouTube चैनल से लगातार जुड़े हैं तो हम राजस्थान प्रदेश की सभी सरकारी नौकरी की अपडेट देते हैं, तो आपको वो जानकारियां पता होगी कि कब कौन सी भर्ती किस समय पर आ रही है, कब किस भर्ती का आवेदन हो रहा है, कब एग्जाम्स है, क्या कट ऑफ जाता है, क्या सब कुछ हम चर्चा करते रहते हैं। क्योंकि ये चैनल राजस्थान प्रदेश का नंबर 1 ऑथराइज्ड कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला नंबर 1 चैनल है। आप डिजिटल बोर्ड को ना देखा करो। वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान। मेहनत को देखा करो, लाइनों को समझा करो, शब्दों को सुना करो कि क्या जानकारी कहां कितनी मिल रही है। देसी घी और डालडा में फर्क समझ जाओगे तो आपकी जिंदगी बनने में जरा सा टाइम लगेगा। बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफी है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए बच्चों। राजस्थान में नई भर्ती की बिग अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। शायद कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं है इन भर्तियों का। जैसे कि पहली है राजस्थान के पीएम श्री स्कूल में। अब राजस्थान में कितने पीएम श्री स्कूल है? 402। ये कैसे पता चलेगा? राजस्थान तो बहुत बड़ा है। तो आपको मैं लिस्ट डालता रहता हूं टेलीग्राम पर। पिछली बार भी मैंने डाला, अब दोबारा डाल दूंगा, देख लेना। आपके कहीं गांव में पीएम श्री स्कूल तो नहीं है तो समझो गांव में ही नौकरी लग गई। अगला है एनटीटी और ईसीसी संविदा बेस वाली भर्ती। ये तो हुई महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम वाली भर्ती और स्कूल सफाई कर्मचारी की भर्ती इन पीएम श्री स्कूलों में, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होगी। प्लस इसमें एनटीटी ईसीसी की तो है ही। बच्चों, आप सबको ये पता है सरकारी स्कूल का सत्र प्रारंभ हो चुका है 2025-26 का, सबको पता है। और आप लोगों के सामने विज्ञप्तियां चल रही है और विज्ञप्तियां जल्द और शुरू होने वाली है। देखो, बच्चे पढ़ने आने लगे हैं। अब बच्चों को कौन पढ़ाएगा? टीचर होना जरूरी है। तो यहां पर सरकारी स्कूलों में 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो जाएंगे। वहां पर बाल बाटिकाएं हैं। उन बाल बाटिकाओं में ईसीसी अर्ली चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन और एनटीटी आपके पूर्व प्राथमिक टीचर जो होंगे वो शिक्षा ग्रहण करवाएंगे। ऐसे नन्हे नन्हे बच्चों का देखभाल करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा एक तरीके से, वो कहते हैं ना, पहली पाठशाला बच्चे की क्या होती है? परिवार होती है। लेकिन अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पहली पाठशाला 0 से 6 वर्ष के बच्चे, उनके लिए इन बाल बाटिकाओं में अब यहां पर पाठशालाएं प्रारंभ होगी। तो पहले क्या होता था स्कूलों में, अभी भी है, 6 वर्ष से कम बच्चों के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं होता सरकारी स्कूलों में। तो 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो काफी बड़ा होता है। अब बताओ उसको कहां पढ़ाए? भाई, कोई पेरेंट्स ऐसा है जिसकी प्राइवेट स्कूल की फीस देने में असमर्थ है, तो फिर वो कैसे पढ़ाएगा? सरकारी स्कूल में 6 वर्ष के ऊपर का चाहिए। तो ऐसे बच्चों के लिए बाल बाटिकाएं प्रारंभ हो रही है। उन बाल बाटिकाओं में इस प्रकार के ईसीसी एनटीटी टीचरों की भर्ती है। अगला पीएम श्री स्कूल, महात्मा गांधी स्कूल, जहां पर 85% बच्चे अभी भी एडमिशन ले चुके हैं। यहां पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी साथियों। अगला, ये भर्ती जो होगी संविदा बेस पर होगी। ठेकेदार कंपनी इसको भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करवाएगी, कोई स्कूल वाला नहीं करवाएगा। ये बिल्कुल आपके नजदीकी स्कूल में संपर्क करना, वहां पर जो बाल बाटिका प्रभारी है उससे बात करना कि आपके स्कूल में यहां पर इस प्रकार की भर्ती चल रही है या नहीं चल रही। ठेकेदार से संपर्क करना होगा। अगला, परमानेंट भर्ती भी आएगी। अब परमानेंट भर्ती जो आएगी लास्ट 2025 में आएगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ये क्लियर हो चुका है कि राजस्थान प्रदेश में परमानेंट
एनटीटी ईसीसी की भर्ती आएगी ही आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखो, सभी ने 10वीं पास तो कर लिया होगा, 10वीं के बाद 12वीं पास भी किया होगा और 12वीं के बाद आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा, लेकिन उस कॉलेज की डिग्री से नौकरी नहीं मिलेगी। आपको रास्ता अलग अपनाना पड़ेगा। आपको ईसीसी कोर्स करना पड़ेगा या एनटीटी कोर्स करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस प्रकार की भर्ती का आवेदन कर पाओगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वाली भर्ती हो, चाहे वो परमानेंट वाली भर्ती हो। तो इसमें ये तो आपके लिए शैक्षणिक योग्यता रखी गई है एंड उम्र आपकी मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष है। बाकी तो आप जानते ही हो, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है प्रदेश में, एससी एसटी फीमेल को 5 साल मिलती है, पीएच कैटेगरी को 10 साल मिलती है ऊपरी आयु सीमा में। इसमें देखो, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिला हो, दोनों ही आवेदन करने के लिए पात्र है। अब बहुत सारे बच्चे वो होंगे जिन्होंने ईसीसी और एनटीटी नहीं किया होगा। तो नहीं किया है तो फिर आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? तो नहीं किया है तो फिर बच्चों आपको करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सरकारी संस्थान है, मान्यता प्राप्त संस्थान है, जहां पर वर्तमान में ईसीसी और एनटीटी आवेदन प्रारंभ है, आप कर सकते हैं। ठीक है, काम आएगी। बेरोजगारी दूर करनी है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो इसमें जो वेतन मिलेगा ना, एनटीटी वालों को तो लगभग 11,000 से 15,000 वेतन मिलेगा और सफाई कर्मी को लगभग 6 से 7,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। तो ये है। बाकी तो सफाई कर्मी के लिए आपको एनटीटी और ईसीसी की आवश्यकता नहीं है, बनना ही आपको सफाई कर्मी है तो भाई फिर तो उसमें 10वीं पास ही आप लग जाना, लेकिन सैलरी कम मिलेगी। तो वो आपके ऊपर डिसाइड है बच्चों। वो पॉपुलर जो भर्तियां हैं, पटवार, ग्राम सेवक, लैब असिस्टेंट, फोर्थ ग्रेड, वो तो सबको पता है, लेकिन इस प्रकार की भर्तियों से आपको आज ही अपनी बेरोजगारी दूर करने को मौका मिला है। तो बेरोजगारी हटेगी, साइड में आप उनकी तैयारी करें। आपके नजदीकी गांव में, शहर में, इस प्रकार के स्कूलों में आप नौकरी लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही काफी। आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बेझिझक आपका छोटा बड़ा भाई मानकर कमेंट सेक्शन में आइए, वहां पर आपका अच्छा सा प्यारा सा एक मैसेज छोड़िए, आपको रिप्लाई मिलेगा। ज्यादा ही कोई इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, पर्सनली आप हमसे संपर्क करना चाह रहे हो तो आप हमारे इंस्टा पर संपर्क कर सकते हो, वहां पर मैसेज कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट पार्ट में एक और बिग अपडेट आपको मैं लेकर आऊंगा, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तुरंत आपके पास वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। राम राम साहब।